नमस्कार। आज दिनांक 21 मार्च 2026 शनिवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिला या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में प्रीमियम पेट्रोल हुआ महंगा, बाड़मेर में सबसे ज्यादा हाई रेट। आखिरकार इजराइल, अमेरिका और ईरान का असर अब राजस्थान में भी देखने को मिला है और ये सीधा असर पेट्रोल, डीजल और गैस पर दिख रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते कच्चा तेल महंगा हो गया है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों ने बता दें कि पेट्रोल के अपडेट वर्जन पावर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। राजस्थान में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 16 पैसे की बढ़ोतरी एक साथ की गई है। जयपुर में प्रीमियम पेट्रोल अब 112 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, अब ये 114 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हो गया है, यानी 115 रुपए के आसपास। बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई हैं। सामान्य पेट्रोल की कीमत में भी बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक हालात का असर ईंधन के दामों पर पड़ रहा है। स्कूली बच्चों पर पंखा गिरने पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। बाड़मेर कलेक्टर और एचपी ने 2 सप्ताह से मांगी गई रिपोर्ट। बाड़मेर की सरकारी स्कूल के क्लासरूम में अचानक से पंखा गिरने के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए खुद से ही जिला कलेक्टर टीना डाबी और एसपी से 2 सप्ताह के भीतर विस्तार रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग ने रिपोर्ट में घायल छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति व जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी विवरण देने को कहा है। घटना 16 मार्च को सांसियों का तलाक गवर्नमेंट स्कूल की हुई थी। राजस्थान ने पंजाब की 1.44 लाख करोड़ रुपए की शर्त को ठुकराया। का पानी राष्ट्रीय संसाधन है, व्यापार की चीज नहीं। पंजाब पानी रॉयल्टी नहीं मांग सकता। पंजाब सीएम भगवंत मान के राजस्थान से पानी के बदले 1.44 लाख करोड़ रुपए की मांग को राजस्थान सरकार ने अब ठुकरा दिया है। राजस्थान सरकार ने पंजाब की मांग को असंवैधानिक बताया है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने 1920 के समझौते का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार से पानी की बकाया रॉयल्टी देने की बात कही थी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 1920 का जो समझौता है वो ब्रिटिश सरकार, बहावलपुर और पाकिस्तान में और बीकानेर रियासत के बीच हुआ था। बीकानेर रियासत की लगभग 5 लाख एकड़ जमीन के लिए पानी आवंटन तय किया गया था। पानी के बदले चार्ज ब्रिटिश सरकार को देना था, पंजाब प्रांत को नहीं। मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी के उपयोग और बंटवारे पर 3 बार समझौता हुआ है। मंत्री ने कहा कि अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय संसाधन है, पैसे कमाने का आय का स्रोत नहीं। राजस्थान ने पंजाब की 1.44 लाख करोड़ रुपए की शर्त को ठुकरा दिया है। गैस बुकिंग पर अब ओटीपी अनिवार्य। ओटीपी से वेरिफिकेशन जरूरी। मोबाइल ऐप, वेबसाइट से बुकिंग करने पर देना होगा ओटीपी। विभाग का तेल कंपनियों को दिया गया आदेश। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने तेल कंपनियों को गैस सिलेंडर की बुकिंग के नए सिस्टम का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत उपभोक्ता को अब सिलेंडर बुकिंग के समय ओटीपी देकर वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। कस्टमर किसी मोबाइल ऐप, तेल कंपनी की वेबसाइट के जरिए अगर अब गैस बुकिंग करवाएगा तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी से वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद ही आपकी गैस टंकी बुकिंग हो सकेंगी। देश में रसोई गैस किल्लत और सप्लाई में हो रही परेशानी को देखते हुए राजस्थान में ये फैसला लिया गया है। राजस्थान में लगातार चौथे दिन गिरे ओले, तेज बारिश। मार्च में छाया कोहरा, फरवरी जैसी ठंडक देखने को मिली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जयपुर सहित कई जिलों के अंदर सुबह से तेज बारिश हुई। हमने आपको पहले 16 मार्च को ही बता दिया कि 21 मार्च तक राजस्थान के अंदर भारी बारिश हो सकती है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएंगी और ऐसा ही हुआ। बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है। मार्च में सारी धुंध वेदर से एक्सपर्ट को भी चौंका रही है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन और आज शनिवार को भी ओले गिरने से फरवरी जैसी ठंडक हो गई है। वहीं गुरुवार को राजस्थान में तूफानी बारिश भी देखने को मिली थी। इससे किसानों की फसलें भी चौपट हो चुकी हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी ने दी आत्मदाह की चेतावनी। 29 मार्च को जयपुर कूच करेगा राजपूत समाज। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने चेतावनी दी है कि यदि गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा नहीं दी गई तो वे 29 मार्च को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करेंगी। उन्होंने ये बात शुक्रवार शाम को फलोदी में राजपूत छात्रावास में समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कही है।
राष्ट्रीय करणी सेना ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कांड के मामले में न्याय की मांग को लेकर जयपुर में मापड़ाव डालने और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा की है। शीला शेखावत ने ये मांग की है और बताया कि इस दिन पूरे राजस्थान से राजपूत समाज के लोग जयपुर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा एसीबी ने फोन टैपिंग में नियम तोड़े, बिना पुख्ता सबूत वारंट घर की ली तलाशी, निगम की वित्तीय सलाहकार के खिलाफ कार्रवाई हुई रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन वित्तीय सलाहकार अश्लेश्वर मीणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और सभी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। वहीं अपने फैसले में अदालत ने कहा कि बिना पुख्ता सबूत और सूचना के आधार पर बिना वारंट किसी के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती, ये कानून के अनुरूप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एसीबी की फोन टैपिंग की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा फोन टैपिंग में नियमों की पालना क्यों नहीं की गई। एटीएम ट्रांजैक्शन हुई फेल, फिर भी कट गए 10,000 रुपए। अब बैंक लौटाएगी राजस्थान के उपभोक्ता को 3.28 लाख रुपए। दरअसल राजस्थान में एक कंज्यूमर कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 3.28 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 9 साल तक 10,000 रुपए का एटीएम विड्रॉल फेल हो गया था। इसमें बैंक अकाउंट से पैसे कट गए थे, बैंक ने वो पैसे वापस जमा नहीं करवाए। अदालत ने यह भी माना कि बैंक सफल ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं दे पाया। कोर्ट ने पाया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिखित शिकायत और कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी इस मुद्दे को हल करने में नाकाम रहा। अदालत ने यह फैसला दिया है कि बैंक एसबीआई की ओर से सीसीटीवी फुटेज शेयर न करने की बात को अपने बचाव के तौर पर पेश नहीं कर सकता। अदालत ने टिप्पणी की है कि ग्राहक का इससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का फर्ज था कि वो अपने सबूतों के साथ पैसे निकाले जाने की बात साबित करे। राजस्थान में 100 में से 29 उपभोक्ताओं को ही मिल रहा है न्याय। हर चौथी शिकायत धोखाधड़ी की, बीमा और बैंकिंग से जुड़ी। उपभोक्ताओं को जल्दी न्याय दिलाने के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया था। 2019 में संशोधन कर इसके दायरे को और भी बढ़ाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद देश में उपभोक्ता आयोग आम नागरिकों को जल्दी न्याय दिलाने में पिछड़े हुए हैं। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की ओर से कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि देश में 35% केस 3 साल से ज्यादा समय से लंबित है। बालोतरा में ट्रक ड्राइवर पत्थर मारकर हत्याकांड, 2 डिलीवरी बॉय हुए गिरफ्तार, शराब की ठेके पर किया था ऑनलाइन पेमेंट। बालोतरा के धोरीमेना कस्बे में बुधवार रात मामूली कहासुनी के बाद ट्रक चालक की पत्थर मारकर हत्याकांड मामले में पुलिस ने 120 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने ट्रक का पीछा कर चालक के सीने पर पत्थर से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजस्थान में सोना 589 रुपए सस्ता तो चांदी आज 3700 रुपए महंगी। सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने की कीमत आज आपको बता दें कि मामूली गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 549 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की अगर दोस्तों बात करें तो चांदी 1 किलो कीमत 3,727 रुपए बढ़कर 2,34,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। राजस्थान में पेयजल संकट से निपटने का मास्टर प्लान तैयार, बजला सरकार ने बजट जारी कर छुट्टियां की रद्द। राजस्थान की झुलसाने वाली गर्मी ने अभी दस्तक दे ही दी है। राज्य सरकार ने प्यास बुझाने के लिए अपनी फौज को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रीष्म ऋतु 2026 के दौरान प्रदेश भर में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। बड़ी खबर, नीरजा मोदी के स्कूल केस में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने सीबीएसई के आदेश पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित नीरजा मोदी स्कूल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। मान्यता रद्द करने संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर स्कूल को राहत दी है। वहीं स्कूल से कहा कि वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई को 10 दिन में 5 लाख रुपए जमा कराए और 1 महीने में कमियों को दूर करे। बोर्ड इस राशि को एफडीआर में जमा कराएगी। न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने नीरजा मोदी स्कूल की याचिका पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीएसई को कहा कि 45 दिनों के भीतर या फिर से स्कूल का निरीक्षण किया जाएगा और यदि कमियों को ठीक नहीं किया जाए तो कोर्ट में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब नुकसान भी बीमा कवरेज में यह होगा शामिल। कृषि विभाग के अनुसार कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक खेत में रखी फसल यदि असामयिक बारिश या प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होती है तो उसे बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। ये राजस्थान के किसानों के लिए बहुत अच्छी सौगात वाली खबर है। दरअसल इससे प्रभावित किसानों को व्यक्तिगत आधार पर नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। कृषि विभाग के अनुसार कटाई के बाद अधिकतम 14 दिन की अवधि के भीतर अब रखी फसल यदि खराब हो जाती है, बारिश या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो जाती है तो उसे भी अब बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री शहर वार्ड अभियान 2026 शुरू, हर वार्ड में अब लगेगी सुझाव पेटी।
राजस्थान में अब हर वार्ड के अंदर सुझाव पेटी लगाई जाएंगी। ये पेटी बताएगी कि आखिर जनता की समस्या क्या है। अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड में सुझाव पेटी रखी जाएंगी, जिसमें लोग अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े सुझाव दे सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इन सुझावों के आधार पर ही योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही हर शहरी वार्ड की डायनेमिक प्रोफाइल तैयार की जाएंगी। इसके लिए वार्डों में उपलब्ध संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं का आकलन कर एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा। आइसक्रीम बेचने पर बैन, नियम तोड़ने पर 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। दरअसल राजस्थान में अब एक जिले के अंदर एक ऐसा फैसला सुनाया गया कि लोगों ने आइसक्रीम बेचने पर ही बैन लगा दिया। इसके गांव के बाहर एक पोस्टर लगा है और उस पर चेतावनी लिखी गई है और पोस्टर में लिखा गया है कि इस गांव में आइसक्रीम बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी प्रकार के आइसक्रीम वाहन, ठेला आदि का गांव के अंदर आना ही सख्त मना है। अगर कोई व्यक्ति गांव में आइसक्रीम बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उससे 5,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बुजुर्गों की सहमति के बाद गाँव में बैन हुई आइसक्रीम पर बैन लगाने से पहले गांव के बुजुर्गों के नेतृत्व में सभी ग्रामीणों की एक बैठक हुई। इस बैठक में सभी की सहमति से आइसक्रीम की बिक्री पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया। भाजपा विधायक, सांसदों समेत 30 लाख कार्यकर्ताओं को दी जा रही है ट्रेनिंग, ऑनलाइन टेस्ट भी करना होगा पास। राजस्थान में भाजपा विधायक और सांसदों समेत 30 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन नेताओं को विपक्ष की ओर से खड़े किए गए नैरेटिव को तोड़ने, एआई और सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद ऐप के जरिए सभी का ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। दरअसल देश में भाजपा ने अपने कार्यकर्ता और नेताओं को ट्रेनिंग देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 को शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत भाजपा ने देश भर में करोड़ों कार्यकर्ता और नेताओं को ट्रेनिंग देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने का टारगेट रखा है। मंत्री मदन दिलावर बोले, अब स्वच्छता में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अधिकारियों के आर्थिक अधिकार होंगे खत्म। जल संरक्षण सिर्फ सरकार नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि रात्रि चौपाल के अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वे कोई अच्छे नहीं हैं। मैंने अपने डिपार्टमेंट को भी सख्ती से निर्देश दिए हैं कि यदि इसमें कोई अवहेलना की तो उनके आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार सरकार में समाहित कर लिए जाएंगे। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि स्वच्छता हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। गाँवों में स्वच्छता का पैसा यदि अन्य जगहों पर खर्च किया गया तो उसकी वसूली भी संबंधित व्यक्ति से की जाएंगी। बड़ी खबर, कटऑफ से 3 नंबर कम मिले तो खुद लड़ा केस, हाईकोर्ट ने अब की तारीफ। सिविल जज भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी की 4 सवालों पर थी आपत्ति। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सिविल जज कैडर भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की और रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। याचिका लगाने वाली अभ्यर्थी ने खुद ही केस की पैरवी की थी। इसके लिए कोर्ट ने अभ्यर्थी की भी तारीफ की है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी शिकायत को आगे बढ़ाया गया और व्यक्तिगत रूप से मामले पर बहस की गई। इस ईमानदार और सराहनीय तरीके से अपने रिकॉर्ड पर रखते हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील पेश करने में उल्लेखनीय परिश्रम किया है, इस पर सोच रखी है और अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। उनका ये समर्पण और प्रतिबद्धता वास्तव में प्रशंसा करने योग्य है। राजधानी जयपुर में ऐतिहासिक इमारतें गायब, सिंचाई का विशेष दर्जा, विश्व भर में झेलनी पड़ेगी शर्मिंदगी। जयपुर के ऐतिहासिक परकोटे या वॉल सिटी को 7 साल पहले मिले वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने जयपुर वॉल सिटी को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। उस समय ग्रिड आधारित शहरी योजना, दीवारों पर गुलाबी रंग, बाजारों और सांस्कृतिक परंपराओं को आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू माना गया था। 2025 में यूनेस्को की मॉनिटरिंग और विश्लेषण रिपोर्ट में कई गंभीर कमियां सामने आई है। सर्वे में सामने आया है कि जिन शर्तों को यह दर्जा मिला था उन्हीं महत्वपूर्ण मानकों पर अब खतरा बढ़ता दिख रहा है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।